परसों हमने जब यहाँ आपके यहाँ प्रवेश किया तो जो पगड़ी पहनाई थी वो किस लिए पहनाई थी? आपके घर में जब आपके दादाजी का मरण हुआ था तो उस समय जो आपके पिताजी के सिर पर क्या बांधी जाती है? क्यों बांधी जाती है? कि अब बेटा तुमको इस घर की, इस कुल की आन मान और शान को रखना है। पंच आते हैं, समाज के सामने पहनाई जाती है। तो हमने भी अखलूज वालों को धर्म की रक्षा के लिए, शांति सागर की रक्षा के लिए, याद रखो, मंदिर में आके महावीर स्वामी को कोई पूजेगा नहीं तो घटने वाला महावीर स्वामी का नहीं है, श्रावकों का घटने वाला। शांति सागर तो वो तो शांति के सागर थे, लेकिन हम उनकी भगवान किसी को कुछ देते नहीं है। देते हैं क्यों जी? आज तक भगवान ने कभी किसी को 1 रुपया भी दिया क्या? कोई साधु ने किसी ने आज तक दिया है ना? नहीं दिया ना। कोई भगवान ना किसी को श्रावक को देते ना साधु को देते हैं। परंतु याद रखना, तुम्हारे पास जितना भी है ना, भगवान की कृपा से और साधुओं के आशीर्वाद से। याद उनकी ही छत्र छाया से है। तो हमारे ऊपर जो भी है आचार्य शांति सागर, अभी आप लोगों ने 26 जनवरी मनाई ना, वहां पर देखा होगा लाल किले पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति आया, गार्ड ऑफ ऑनर होता है मिलिट्री में, हमने वहां शपथ लिए कि हम इस तिरंगे की आन और मान और शान के लिए अपनी जान दे देंगे। तो धर्म की रक्षा के लिए और शांति सागर जी के रक्षा के लिए यदि अखलूज वालों को नहीं, हम भारत के संतों को भी जान देना पड़ेगी तो हम लोग तैयार हैं। क्योंकि साधु और मां और गाय का बछड़ा, गाय ये निस्वार्थ से करते, गोबर प्रीति शब्द, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उस समय उसका कोई स्वार्थ नहीं है। गृहस्थ का तो अपने बेटे के प्रति स्वार्थ हो सकता है, ऐसा साधु का कोई स्वार्थ नहीं। जिन्होंने अपने जीवन में मूलाचार ग्रंथ को कितने बार पढ़ा इसका कोई महत्व नहीं, उन्होंने अपने जीवन में मूलाचार उतार के दिखा दिया है। आचार्य शांति सागर, जिन्होंने मूल आराधना नाम का ग्रंथ है, जिसे भगवती आराधना भी कहते हैं, आराधना भी कहते हैं, अपने जीवन में 36 बार पढ़ा। कितने बार? लेकिन उसको पढ़ना नहीं, अपने दिमाग को लाइब्रेरी में, उसको अपने जीवन में सौभाग्य उन्होंने किया है। धन्य आचार्य शांति सागर। और उससे ज्यादा हमको सौभाग्य, हमको स्वाभिमान है कि हम उस परंपरा में ऐसे गुरु के वंशज में मुझे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। ये मेरा पुण्य है और इससे बहुत बड़ा आप लोगों का भी पुण्य है कि आचार्य श्री का यहाँ आए। बोलो आचार्य शांति सागर जी को किसने देखा है? मैं ये कह रहा हूँ आचार्य शांति, ये बताओ माँ जी तुम्हारा बेटा कहाँ पर? माँ जी तुम्हारा बेटा, किसी भी माँ जी या पिताजी से मैं पूछता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? आप कहेंगे बॉम्बे में है या दिल्ली में है या घर पर है, घर पर नहीं है। तुम्हारा पैसा कहाँ पर है? बताओ तुम्हारा माल तिजोरी में नहीं है, लाकर में नहीं है, कहाँ है तुम्हारा माल? तुम्हारे दिल में है ना कि मैं पैसे वाला हूँ, पैसा मेरे पास, ये है ना, तभी तुम अपने आप को पैसा वाला मानते हो। श्री परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं,
गुड बिजनेसमैन को सक्सेस यदि होना हो तो उसे मार्केट में डिमांड और ग्राहकों की चॉइस के अनुसार यदि वह बिजनेस करेगा तो क्या होगा, सक्सेस होगा, उसकी दुकान चलेगी, उसे बेनिफिट होगा। ऐसे ही वक्ता को श्रोताओं की भावना के अनुरूप वह क्या चाहते हैं, उनकी क्या भावना है, यदि वह बात उनको सुनाई जाए तो अच्छी लगती है। आप सभी लोग यहां पर परमात्मा से आप लोगों को कैसे प्रेम हो जाए और आत्मा से प्रति आपकी प्रीति कैसी हो जाए, संत आपके दिल में कैसे समा जाएं, यह श्रवण करने के लिए आप धर्म सभा में गुरु सत्संग में आया करते हैं। महात्मा, आप लोग यहां किस लिए आए हो? कुछ धर्म की चर्चा सुनने को। आज हम आपको यह नहीं कहेंगे कि स्वाध्याय करना चाहिए। मैं आज आपको यह भी नहीं कहूंगा कि भगवान की पूजन करना चाहिए। मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि पापों को छोड़ दो और पुण्य को करो। आज मैं जो आप चाहते हो कि आप सुनने आए हैं तो मैं आज आपको सुनाऊंगा ही, बस, और कुछ नहीं करूंगा। देखो, सांसारिक जीवन है, चाहे संत का हो या श्रावक का हो, दोनों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां जरूर बनती हैं। कभी कर्मोदय होता है, कभी निमित्त मिल जाते हैं। तो इसके लिए बस एक ही काम करना चाहिए। बहुत से मैटर अपने आप फिनिश हो जाते हैं। भगवान ने, व्यवहारिक भाषा में कहते हैं भगवान ने ऐसा किया है। जैन फिलॉसफी तो मानता है ये नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हुआ करती। तो अपने कान कितने हैं? 2 क्यों हैं बतलाइए? आप दुकान पर बैठते हैं ना, या आप किसी से भी बात करते हैं तो कोई आपको कुछ कहता है, आपकी जो मतलब की बात होती वो क्या करते हैं, आप सुन लेते हैं। जो व्यक्ति प्रायः एजेड हो जाते हैं ना, ओल्ड सिटीजन, उन लोगों को कुछ कहो तो वो सुनते नहीं हैं, और उनसे तुम धीरे से कहना रसमलाई बनी है, खाओगी क्या, जल्दी सुन लेते हैं ना। यानी कि 2 कान हमको इसलिए दिए हैं कि जो मतलब की बात हो सुनो, और जो वेस्टेज हो उसको बाहर निकाल दो। ऐसा जो भी करेगा वो शांति से जिएगा। एक टिप्स देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत अच्छा। जो वयोवृद्ध हो गए हैं, जिनकी उम्र अधिक हो गई हो, उन लोगों को यदि जीवन, अपना वृद्ध जीवन शांति से निकालना हो तो उनके बेटा और बहू और पोते जो कहते हैं बस उसको सुन के वो हाँ कहते जाएं। बहुत से मैटर यहीं पर समाप्त हो जाएंगे आपके। व्यक्ति क्या करता है, प्रायः संसारी प्राणियों की यह दशा है, क्रिया करने के बाद हम प्रतिक्रिया ज्यादा कर देते हैं। आपसे किसी ने कुछ कहा,
तो अर्जुन का बाण तो चूक सकता है, हनुमान की गदा का प्रहार तो चूक सकता है, लेकिन आपने को किसी ने कुछ कहा तो 303 चलती है ना, 70 राउंड स्टैन गन विदाउट रेस्ट, सीधा फायरिंग। ऐसा आज का व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को आप कुछ भी कहेंगे, उसका प्रत्युत्तर आपको ईंट का जवाब पत्थर से। क्योंकि व्यक्ति की सहनशीलता दिनों दिन कम रही है। धैर्य और साहस व्यक्ति का कम रहा है। धैर्य भी नहीं है आज के व्यक्ति को, साहस भी नहीं रहा है, और सहनशीलता दिनों दिन समाप्त हो रही है। इसलिए व्यक्ति के नेचर में परिवर्तन आ रहा है। कहते हैं नेचर और सिग्नेचर, ये दोनों चेंज होना बहुत मुश्किल काम है। यदि आपका बैंक में अकाउंट है, आपका ही पैसा उसमें डिपॉजिट है, और यदि आपके सिग्नेचर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हम कह रहे हैं आपके सिग्नेचर भी चेंज होते हैं, और आदमी का नेचर भी चेंज होता है। यदि आपके हाथ में कुछ लग गया है तो सिग्नेचर कीजिएगा, डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा। यदि आपका हाथ हिल जाता है, यदि कोई हिला देता है, तो आपका सिग्नेचर भी चेंज होंगे। ऐसे ही व्यक्ति का नेचर भी चेंज होता है। जब तक आपका गृहस्थ जीवन है, जब बेटे की शादी हो जाती है, उसके बाद माता पिता का नेचर और बीएफ चेंज होता क्या? नहीं, निश्चित होता है। परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं महानात्माओं। आदमी के जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियों के कारण भी व्यक्ति का स्वभाव यहां जो आप लोग सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं, ये स्वभाव नहीं है। आत्मा का वस्तु स्वभावो धम्मो। अभी मैं वस्तु स्वभाव धर्म की नहीं, आपके नेचर और व्यवहार की बात कर रहा हूं। जीवन में यदि महान बनना है तो अपने व्यवहार को बड़ा सॉफ्ट और बड़ा क्लियर बनाइएगा। इस मनुष्य में ही एक क्षमता ऐसी है, मनुष्य का जो ब्रेन होता है, दिमाग, अकलूज है ना, अकल, जो ब्रेन होता है मनुष्यों का, वह अखरोट को छीलने के बाद जैसा रहता है ना, वैसा व्यक्ति का ब्रेन, दिमाग रहता है। और महिलाओं का जो ब्रेन होता है, ये रिसर्च किया है डॉक्टरों ने, वो मैं आपको बता रहा हूं। उनका ब्रेन 1 किलो से कम होता है, 900 ग्राम के आसपास होता है। और पुरुषों का जो ब्रेन होता है वो 1 किलो से ज्यादा होता है, 1 किलो 100 ग्राम और 1 किलो 200 ग्राम तक ब्रेन होता है। तो हमारे पास दिमाग है महानात्माओं, इससे हमको अपना सदुपयोग करना चाहिए। कि ये काम हमको, श्रावक किसे कहते हैं? श्रद्धावान हो, विवेकवान हो। ये विवेक क्या है, श्रद्धा क्या है? ये अपने दिल और दिमाग के द्वारा ही किया जाता है।
एक मनुष्य में ही एक हे गे उपादे, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, किसमें हित है किसमें अहित है, ये सोचने की और समझने की शक्ति पंचेंद्रिय संघीय मनुष्य में ही हुआ करती है, पंचेंद्रिय जीवों में ही हुआ करती है। हम जरूर जब किसी बात को सुनते हैं, सुनने और देखने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जीवन में जरूर हम अच्छी बातों को तो सुन के प्रायः भूल जाते हैं लोग, और पर्युषण पर्व का दिन चल रहे हो और हो सकता है कि आप क्षमा धर्म की पूजन भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा कोई निमित्त मिल गया हो, उस समय किसी ने आपको कसाय के बस से, प्रमाद के निमित्त से कोई अयोग्य शब्द आपको कह दिए हों, 10 साल पहले की भी आप बुरी बात को और गलत बात को याद रखते। ये जीव के अनादिन कालीन से पाप के और भोग के संस्कार हैं महानात्माओं। आदमी बुराई को जल्दी ग्रहण करता है, अच्छाई को हर कोई स्वीकार भी नहीं करता है, अच्छाई हर कोई सुन भी नहीं सकता है। सत्य और न्याय और नीति की बात को संसार में हर कोई सुन भी नहीं सकता है। आप अपने बेटे से बोलिए कि देखो बेटा, अभी तुम्हारी यौवन अवस्था है, अब तुम्हारा मैरिज हो गई है, अब तुम यदि 9 बजे सो के उठोगे और फ्रेश होके 10 बजे होगे तो तुम दुकान कब जाओगे, तुम्हारी लाइफ क्या बनेगी। ये बात क्या आज के मम्मी पापा अपने बेटे से कहने की ताकत रखते हैं, क्या नहीं रखते?